नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। पितृपक्ष चल रहा है और सोने से पहले एक लोटा जल आपको आवश्यक रूप से घर में इस जगह रख देना है। पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, सभी आर्थिक स्वरूप में जो पीड़ाएं चल रही हैं उनका निदान होगा, बरकत होगी और खुशियों का आना आरंभ हो जाएगा। कब कैसे रखना है, क्या इसका विधान है, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहिएगा, तभी वीडियो आपके लिए काम की रहेगी। इस जो उपाय है जल रखने के लोटे का, इसमें कोई नियम नहीं है कि आज जो है आज से ही शुरू किया जाए। आज से शुरू कर सकते हैं, कल से शुरू कर सकते हैं, किसी भी 1 या 2 दिन भी रखते हैं तो भी पर्याप्त रहेगा। लगता है कि मेरे बच्चों का विवाह कहीं ना कहीं अड़चन बना हुआ है, संतान के स्वरूप में पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं है, हर स्वरूप में दुकान नहीं चलती है, पितृ स्वप्न में दिखाई देते हैं, अधोगति में गए हैं और कर्ज इत्यादि बढ़ रहा है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा आपको सताती है, परिवार में कलेश रहता है कहीं ना कहीं, तो यह मान लीजिए कि आपके पितृ भूखे हैं, वह आपसे याचना कर रहे हैं। देखिए जी, पितरों का दिया हमारे पास इतना कुछ है, बस वह अपने वंशजों से ही कामना कर सकते हैं कि हमें यह चीज़ दीजिए। वह अन्न, जल और आपके द्वारा जो इन दिनों दान पुण्य किया जाता है उसे पाकर तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो जब भी आपको समय मिले आपको करना है। आप मासिक धर्म की स्थिति में हैं तो कैसे करेंगे यह भी वीडियो में जानेंगे। सुनिएगा, समझिएगा और ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे 16 दिनों के पितृपक्ष जो होते हैं वह साल भर के सबसे विशेष दिन होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इन दिनों अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य तो करता ही है। ऐसे में जल तत्व जो अपने आप में सभी चीज़ों को बैलेंस करने का कार्य करता है, वायु तत्व और अग्नि तत्व को जो बैलेंस करता है वह जल तत्व ही है। तो वही जल का लोटा आपका कल्याण कर सकता है। गुरुजी ने वैसे भी कहा है कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हैं, कहीं भी सुख नहीं पा रहे हैं, मानसिक, शारीरिक छोटी छोटी कोई बात होती है उसी में चिंता हो जाती है, आगे की कैसे होगा, क्या होगा, इस स्वरूप में भी चिंता खाई जाती है। तो 16 दिनों में नियम बांध लीजिए। यह जल का लोटा आपको अपने घर पर रखना है। आपको लगता है मेरा घर सही वास्तु के हिसाब से नहीं बना है तो भी सभी चीज़ों के समाधान के लिए यह जल का लोटा पर्याप्त रहेगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। शाम के समय जब आपके घर की रसोई, रोटी पानी इत्यादि हो जाए, सारे कार्य हो जाए तो घर की अच्छी तरह से सफाई कर लीजिए। घर में अगर मटका रखा है तो ठीक है, नहीं रखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आरओ है तो भी उत्तम है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। या आपके घर के आसपास जो आपका घर है, आपका वहाँ पर विशेष तौर पर आपने कुआं खुदवा रखा है या पानी का कोई भी स्रोत है, कुल मिलाकर वह पितरों के लिए गुरुजी ने कही है। तो सबसे अच्छा तो हमारी घर की रसोई ही है कि हाँ, क्यों वहाँ पर साफ़ सुथरा माहौल होता है। तो पूरी रसोई को साफ़ कीजिएगा। जो सिंक है, वॉश बेसिन है, कहने का अर्थ है जिसमें बर्तन धोते हैं आप, वह भी साफ़ सुथरा हो। इन दिनों भूलकर भी आप जो है आटा जो है गूंद कर फ्रिज में ना रखें, यह दोष उत्पन्न करता है, शास्त्रों में कहा गया है। अन्य दिनों आप जॉब वगैरह के हैं, वर्किंग है, कोई ऐसी परिस्थिति है, परंतु पितृपक्ष में जितना आप खाना खाते हैं उतना ही बनाइएगा। रात को भी भूल कर आटा फ्रिज में ना रखें। कहा जाता है ऐसे आटे में पितृ वास करने लग जाते हैं और वह घर रोग, शोक, संकट, पीड़ा से भरा रहता है। तो इन दिनों बहुत ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं कि आटा फ्रिज में ना रखें और घर की रसोई की साफ सफाई करें। और घर के जो रोटी होती है ना, कहने का अर्थ है आपने क्षेत्र के अनुसार सुना होगा, जो हॉटपॉट का डब्बा होता है जिस पर रोटी रखते हैं, उसमें भी 1-2 टुकड़े आपको छोड़ देने चाहिए। ऐसा हमारे आसपास क्षेत्रों में कहा गया है, मैंने पढ़ा है, सुना है यह चीज़ें। तो वही बात यहाँ पर लागू होती है। तो 1 लोटा जल आपको लेना है। अपने घर की रसोई में एक अलग से कोई कलश है, कोई लोटा है, कोई गिलास है या कोई भी वस्तु है, उसमें आपको रख देना है। ठीक है। अब उसके ऊपर आप सभी को स्वधा 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 5 बार आपको बोलना है। स्वधा जो है माता पार्वती की जो है, जो स्वधा जो है वह देवता है स्वर्गलोक के और अपने आप में वह बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसे में स्वधा 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 आपको 5 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? 5 नोट डाउन करते हुए चलिएगा और अपने पितृ देवताओं का स्मरण करना है कि हे पितृ देवता, आप भूखे हैं तो इससे तृप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना कर कर एक जल का लोटा घर की रसोई में भरें। उसके ऊपर एक प्लेट रख लीजिए और उसके ऊपर एक चावल का दाना रख लीजिएगा और एक लंबी बत्ती का घी का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपको रात को लगाकर छोड़ देना है। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो इस जल के लोटे को आपको घर के दरवाजे पर अच्छी तरह से इसका छिड़काव कर देना है ताकि रात्रि भर में जो हमारे पितृ हमारे घर के आसपास आए हैं वह तृप्त हो जाए और कोई
टोना टोटका या किसी की हाई टोक लगी है या कोई बाधा है, ये कीट पतंगे घर के दरवाजे पर आए हैं तो वह पूर्ण रूप से मुक्त हों, ऐसी प्रार्थना करते हुए वैसे भी घर के दरवाजे पर पितृपक्ष में तो जरूर से हमें जल का छिड़काव करना ही है। तो घर के दरवाजे पर जल का आपको छिड़काव करना है। घर की रसोई में शाम के समय 9 साढ़े 9 जब भी आपके घर के रसोई के काम हो जाए तो एक लंबी बत्ती का दीपक लगाकर चावल का दाना, एक प्लेट रखनी है, इसके ऊपर एक चावल का दाना रखना है और सुबह पितरों को जो है मोक्ष हो, शिवलोक में स्थान हो, अधोगति में भटक रहे हैं तो उन्हें मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए चावल का दाना आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक है जी, एक दाना चावल का शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जल का लोटा दरवाजे पर छिड़क दीजिए। यहाँ पर पितृ भी अन्न प्राप्त कर लेंगे, जल प्राप्त कर लेंगे। घर के सभी वास्तु दोष, पितृदोष जल में समाहित हो जाएंगे। दीपक भी प्रज्वलित हो जाएगा। तो इसका परम सुख आप स्वयं जो है सोचिए होना ही है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। एक गुरुजी ने रुद्राक्ष वाला जो उपाय बताया है ना, जो घर की रसोई में रखा जाता है, इससे पहले मैंने प्रसारित किया है, उसे भी जरूर से देखिएगा। बहुत सारी सुखद बातें उसमें आप जान जाएंगे। तो यह हो गया प्रथम उपाय। दूसरा गुरुजी ने कहा है आप सभी को पितृपक्ष में नियम बना लेना है। शाम के समय दिया बत्ती आप करते हैं, अत्यधिक सुबह घर के दरवाजे पर, बिल्कुल बाहर के दरवाजे पर आपको दोनों तरफ विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए घर के दरवाजे के दोनों तरफ एक एक चुटकी आपको आटा समर्पित करना है। आटा किसका समर्पित करना है? गेहूं का। यह नहीं कि मिक्स आटा है तो वह रख दें, बाजरे का है तो वह रख दें, ऐसा नहीं। जो पितरों के लिए जो अनाज कहा गया है वह शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध जो है गेहूं का आटा बताया जाता है। तो घर के दरवाजे पर कि हे पितृदेवता, आप तृप्त हों, मेरे जीवन में अड़चनों को दूर करें, भूखे हैं तो आपको तृप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे के दोनों तरफ, ठीक है, बिल्कुल अंदर की तरफ नहीं, इस बात को भी आप सुनिएगा, बिल्कुल बाहर वाला, ताकि रात्रि भर में कोई चींटी आए, कोई वन्य जीव जंतु आए, चिड़िया कबूतर कोई भी आए तो इसे ग्रहण कर ले। साथ ही गुरुजी ने कहा है इन दिनों घर के दरवाजे पर कोशिश करें आप किसी बाल्टी में पानी की व्यवस्था करें। देखिए, आप भोजन देंगे तो जल भी गुरुजी ने कहा है जरूर से पिलाना है। तो घर के दरवाजे पर भी आपको कोशिश करनी है, या तो जल का लोटा रख दीजिए या एक बाल्टी भर कर रख दिए, ताकि जो है कोई आने वाली गौ माता, चिड़िया, कबूतर, वन्य जीव जंतु, चींटी इत्यादि जो भी आपसे वन पड़े, आपसे अन्नदान भी हो जाएगा, जल का दान भी हो जाएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। पितरों की पूजा का जो सबसे श्रेष्ठ समय होता है वह कुतुब काल कहा जाता है, अर्थात दोपहर के 11:30-12 बजे से लेकर 1-1:30-2 बजे के आसपास का समय, जो मध्याह्न काल कहा जाता है जिसे, वह कहलाता है। तो उस समय जगह है पितरों के निमित्त कोई दान पुण्य, पूजा पाठ, ब्राह्मण भोज, तर्पण इत्यादि कराया जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ इस समय को जाना जाता है। तो आप सभी कोशिश करें, अगर आप ब्राह्मण देवता को भोजन करा रहे हैं तो इसी शुभ समय में कराएं। गुरुजी ने कहा है दक्षिण दिशा की ओर मुख करें, खासतौर पर जो गौ माता को रोटी खिला रहे हैं तब, और पितरों के निमित्त भोजन का दान कर रहे हैं तब। अब इन 16 श्राद्धों में आपको इस बात को नोट डाउन करना है, भले ही कितना ही आवश्यक हो। गाड़ी नहीं खरीदनी है, भूमि भवन वाहन नया शुरू नहीं करना है, कोई नया व्रत शुरू नहीं करना है, यात्रा इत्यादि कर सकते हैं, पहले से चले आ रहे व्रत इत्यादि को भी आप कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने वीडियो इसका बनाया हुआ है। ठीक है जी, यह बात हो गई पितृपक्ष में आपको कार्य करने की। घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। आपसे अनुरोध है, घर का दरवाज़ा, घर के जो पोछा झाड़ू इन दिनों साफ स्वच्छ अवस्था में, खास तौर पर जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो उस दिन तो घर की रसोई को अच्छी तरह से धोना है। प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें इन दिनों नहीं खानी है, नहीं बनानी है। उड़द की दाल, पत्ता गोभी, कुम्हड़े की सब्जी भी इन दिनों आप बनाने से बचें, यह भारी दोष उत्पन्न करता है। पितरों की थाली में तो यह भूल कर भी ना हो, और न ही ब्राह्मण देवता के लिए आपको इसे बना कर देना है। साफ स्वच्छ बर्तन हो, उनमें आप भोग बनाएं और उसी का जो है पान करें, और स्वयं पितरों को पान कराएं, और जो है विशेष तौर पर ब्राह्मण देवता, गौ माता, चींटी, चिड़िया, कबूतर, स्वान इत्यादि को खिलाएं। इनके ही मुख से कहा जाता है हमारे पितर इन्हें ग्रहण करते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान करें, तभी आपकी व्रत उपाय सफल होगी। इन दिनों सुहाग की सामग्री नहीं खरीदनी है, और विशेष तौर पर नए कपड़े शादी ब्याह के लिए, नवरात्रि के लिए खरीदने से बचें। कम से कम थोड़े दिनों तो 8-9 दिन तो इन चीज़ों का पालन करें। थोड़ा सा अंत में आवश्यक हो तो खरीद भी सकते हैं, परंतु जब आवश्यक चीज़ें हो तभी करें। इन चीज़ को भी अब नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए जी, कोई कही सुनी बातें नहीं है, शास्त्र प्रमाण मिलता है। पितरों की पूजा साल भर होती है, परंतु जो देवताओं की पूजा तो साल भर
होती है, परंतु जो पितरों की पूजा होती है ना वह 16 दिन में ही होती है। जिस दिन श्राद्ध कर्म आपके घर पर हो ना, उस दिन तो दाढ़ी, मूछ, बाल, नाखून काटना एक पाप के समान माना जाता है। इस चीज़ को भी नोट डाउन आप करते हुए चलिएगा। यह कोई साधारण नहीं है, यह दिन बहुत चमत्कारी है। अगर इन दिनों पितृदेवताओं को मना लिया जाए ना तो लाख गुना आपको परिणाम मिलता है। जितना संभव हो आप इन दिनों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें और पितरों को इन्हें समर्पित करें कि हे पितृदेवता, आपके निमित्त मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, आपके लिए यह मार्ग हो, मेरे सत्कर्म आपको लगे, मैं जो दान कर रहा हूँ, जो मैं पुण्य कर रहा हूँ, जो भगवत भजन में अपना समय लगा रहा हूँ, वह आपको पुण्य स्वरूप में प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप प्रभु की भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। यकीन मानिए जीवन में ऐसा सकारात्मक बदलाव आएगा कि आप देखते रह जाएंगे। आप जानते होंगे इन दिनों अगर कोई भी नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए कार्य किए जाए तो वह सफल होते हैं। जैसे पीपल वृक्ष की पूजा करना, साथ के साथ शिवलिंग पर काले तिल मिला हुआ या गंगा जल मिला हुआ जल समर्पित करना, तुलसी माँ की पूजा करना अद्भुत, सुखद और अच्छे परिणाम देने वाला होता है। तो जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं, तो अपनी क्षमता से बढ़कर वृद्धजनों की सेवा करें। गरीब निर्धन व्यक्ति आपके घर पर कोई मांगने आता है, भगवान जी ने और पितरों ने आपको देने योग्य बना रखा है, तो इसका सदुपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा दान, पुण्य, पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करें। यकीन मानिए जीवन बदलेगा और हर स्वरूप में बदलना आरंभ हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जी। कोई भी प्रश्न हो, कुंडली विश्लेषण या शुभ मुहूर्त इत्यादि की भी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप में हमसे जुड़ सकते हैं। कहेंगे तो व्हाट्सएप नंबर आपके लिए। हालांकि मैंने दूसरे श्री शिवाय चैनल पर अपना यह वीडियो प्रसारित किया है जो आपके काम का रहेगा। हर हर महादेव, जय श्री पितृदेवता।